पिछली श्रृंखला से हम देख रहे हैं कि कवि अपने विगत दिनों की याद कर रहा है और वह यह सोच रहा है कि अब जो दिन बीत चुके हैं वो आने वाले नहीं हैं। अब कोई मेरी भावनाओं को समझने वाला नहीं है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब मैं दुनिया से दूर हो गया हूँ या दुनिया मुझसे दूर हो गई है। वह मेरी भावनाओं को नहीं समझती है, बल्कि अब तो यह कहती है कि मैं पिछली बातों को भूल करके नई दुनिया बसाऊं, दूसरी दुनिया बसाऊं, यानी कि दूसरा विवाह कर लूं। यह दुनिया नहीं समझती है कि मेरे भावनाओं का, मेरे सपनों का संसार जो है वह खंडित हो चुका है, टूट चुका है, या जो हमारी प्रेयसी है, पत्नी है, उसको दिवंगत हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तो चिता की राख ठंडी भी नहीं है। उस राख की जलन, उस राख की छुअन जो है अभी मेरे हाथों पे मौजूद है, लेकिन यह दुनिया सिंदूर मांग रही है, यानी कि दूसरा विवाह करने के लिए बाध्य कर रही है, प्रेरित कर रही है। यह दुनिया हमारी भावनाओं को नहीं समझ रही है और इस तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो यह दुनिया मुझसे दूर जा चुकी है या मैं दुनिया से दूर जा चुका हूँ। आज मुझसे दूर दुनिया भावनाओं से विनिर्मित, कल्पनाओं से सुसज्जित कर चुकी मेरे हृदय का स्वप्न चकनाचूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। बात पिछली भूल जाओ, दूसरी नगरी बसाओ, प्रेमियों के प्रति रही है हाय कितनी क्रूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। वह समझ मुझको न पाती और मेरा दिल जलाती है चिता की राख कर में मार मुक्ति सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया। यह दुनिया कितनी क्रूर है। वह कभी रोने वाले के साथ बैठकर रोती नहीं है, हंसने वाले के साथ हंसती है, या फिर उसको आगे बढ़ने के लिए, पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हम कितना भी दुखी हों, लेकिन हमारा समाज, हमारे परिजन पुरजन हमको दूसरी दुनिया बसाने की ही, पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देते हैं। वे यह नहीं समझते कि आगे बढ़ने में, पिछली बातों को भूलने में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, या पिछली बातों को भुलाना जो है वह आसान नहीं है। क्योंकि वही कवि कह रहा है कि मेरे सपनों का संसार जो है वह भग्न हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है, और यह दुनिया जो है वह क्या कर रही है कि पिछली बातों को भूल जाओ और अब दूसरी दुनिया बसाओ, दूसरा विवाह करो। उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। इसलिए भूल जाओ। और ऐसे यहाँ पर भावना से कर्तव्य ऊंचा हो जाता है। आगे अगली दुनिया हमारी प्रतीक्षा कर रही है, आगे के लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए पिछली बातों को भूल करके आगे बढ़ो, नव जीवन का श्रृंगार करो, उसकी आगवानी करो। तो वही कवि कह रहा है कि यह दुनिया भूल जा रही है कि मेरे हाथों में अभी चिता की राख है, यानी पत्नी को मरे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और मेरा दुख अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह दुनिया जो है वह मुझसे सिंदूर मांग रही है, दूसरा विवाह करने के लिए कह रही है। यह दुनिया कितनी क्रूर है, यह भावनाओं को क्यों नहीं समझती है। लेकिन हम यह जानते हैं कि भावनाओं में बह कर के जिंदगी नहीं चलती है, जीवन नहीं चला करता है। हमको भावनाओं को दबा करके, भावनाओं को छुपा कर या उन्हें ठुकरा कर आगे बढ़ना ही पड़ता है, तभी जीवन जो है वह आगे बढ़ता है। तो कभी वही बात है कि अपनी मानसिक स्थिति का और सामाजिक स्थिति का दोनों का ही वर्णन करता है, और फिर हमें आगे बढ़ने की, वह अपनी व्यथा तो कहता ही है, हमको आगे बढ़ने की भी सीख देता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।